आज की कहानी का टाइटल है पेड़। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। सुरेश फरहान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मतलब तुम्हारे दादा को जंगल में एक पेड़ से आवाज आई थी? मैं नहीं मानता। फरहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको अपने दादा पे पूरा यकीन था। और हो भी क्यों नहीं, उसके दादा एक बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने न जाने कितनी बार अपनी हिम्मत सबको दिखाई थी। उन्हें झूठी कहानी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। बात थी 40 साल पहले की। फरहान के दादा को प्रमोशन में एक नया शहर और एक बड़ा घर मिला था। ये शहर पुणे से कुछ दूरी पे जंगलों के बीच था। सिर्फ 1 लाख लोग रहते थे शहर में, और शहर में सड़क भी बिल्कुल सही तरह से नहीं बनी थी। फरहान के दादा को इन सब चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, और उनको तो ये शहर में कुछ अजीब सा चैन मिल रहा था। घर से कुछ दूर होने पे ही उनका स्टेशन था, जो जंगल के बीच था। उस जंगल में सबका ही ऐसा कहना था कि जंगल में कोई चीज़ है ऐसी जो रात में लोगों को अपने पास बुलाती है और गायब कर देती है। ना जाने शहर में अब तक कितने सारे लोग ऐसे ही गायब हो चुके हैं, और किसी को भी आज तक उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो लोग गए तो गए कहाँ। फरहान के दादा को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो पूरे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी में लग गए। वो अक्सर पुलिस स्टेशन से शाम 6 बजे तक अपने घर के लिए निकल जाते थे। थोड़ा देर वो पैदल चलते थे, और फिर जंगल से आगे जाकर एक छोटा सा बस स्टैंड था, जहाँ पर वो अपने घर के लिए बस करते थे। बहुत तेज बारिश की वजह से फरहान के दादा पिछले 4 दिनों से पुलिस स्टेशन में ही रह गए थे। वह अपने घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि रास्ते भर में पानी भर गया था और कोई बस भी नहीं चल रही थी। एक दिन बारिश कम हुई तो उन्होंने अपने घर पर फोन करके सबको बता दिया कि वह आज घर आ रहे हैं, और उनको शायद आने में थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि बारिश अभी रुकी है और रात के अब 8 बज रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने स्टेशन में अपने साथियों को बताया कि वह इसी समय घर जा रहे हैं, तो सबके चेहरे का रंग उतर गया और सब लोग घबरा गए। उन सब लोगों ने उनसे कहा कि आप सुबह चले जाइए, इस समय आपका जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात सुनकर फरहान के दादा को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपने स्टेशन पर अपने सारे जूनियर्स ऑफिसर को डांटा कि तुम लोग पुलिस ऑफिसर हो के ऐसी बातें करते हो। ये कहकर वो घर के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वो जंगल पहुंच गए। वो तेजी से रास्ता पार करने लगे। अभी वो आधा रास्ता पार कर चुके थे कि उनको किसी के गाना गाने की आवाज आई। वो पीछे मुड़े तो देखा वह कोई नहीं था। वो थोड़ा परेशान हुए कि जब कोई दिख नहीं रहा तो ये गाना कौन गा रहा है और ये आवाज आ कहाँ से रही है। थोड़ा ध्यान देने पर उनको पता चल गया कि वह आवाज कहाँ से आ रही थी। वह आवाज उनके आगे थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के अंदर से आ रही थी। वह उस पेड़ के पास गए और पूरे तरीके से उस पेड़ को हर जगह से देखने लगे। उनको वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया, पर गाने की आवाज अब भी आ रही थी। यह चीज देखकर अब फरहान के दादा को थोड़ा सा डर लगने लगा था। उन्होंने जैसे ही उस पेड़ के ऊपर हाथ मारा
तो देखा कि एक जोरदार आवाज आने लगी। वह देखकर जोर से पीछे हट गए और देखा कि वो पूरा पेड़ बीच में से हल्का हल्का टूटने लगा और बीच में से एक सार निकलने लगा। ये देख के फरहान के दादा जोर से अपने पुलिस स्टेशन की ओर भागने लगे। वो जैसे जैसे भाग रहे थे, उनको अपने पीछे से किसी के हंसने और रोने की मिली जुली आवाज आने लगी। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते ही जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। उस दिन के बाद से आज तक उन्होंने कभी भी देर रात में उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया। उनके साथियों ने उनको बताया कि वह किस्मत वाले हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने उस चीज को देखा है वो आज तक जिंदा नहीं बचा है।